राम राम भाई सारे ने। पिछली क्लास में हमने करा था हरियाणा में मूर्तिकला, आज हम करेंगे हरियाणा में वास्तुकला। कल हमने कौन सी पढ़ी थी? हरियाणा में मूर्तियाँ कौन सी कहाँ कहाँ पर मिली है। जैसे हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्तियाँ कौन सी थी? यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ, जो हमें 4 जगह से मिली थी, पलवल, बदास, फरीदाबाद और हथीन से। फिर जौर भी हमने पढ़ी थी। जैसे महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ कहाँ से मिली थी? ब्राह्मणवास, रोहतक और औरंगाबाद, भिवानी से। शेषैया पर लेटे विष्णु जी की मूर्ति कहाँ से मिली थी हमें? फिजिलपुर, सोनीपत से। और भी बहुत सारी करी थी हमने। जैसे सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीन, थानेसर, और गुप्त कालीन सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा, हिसार। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में वास्तुकला। तो देखते हैं हम सबसे पहले हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत। अगर सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत की बात करेगा तो चनेटी का स्तूप। हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी है? चनेटी का स्तूप। और जो ये चनेटी का स्तूप है ये हमारा कहाँ पर पड़ता है भाई? यमुनानगर के अंदर। चनेटी का स्तूप जो ये इमारत है तुम्हारी, ये कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। अगर सबसे प्राचीन मूर्ति पूछेगा तो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां करके आना है, और धार्मिक इमारत पूछेगा तो चनेटी का स्तूप करके आना है। अब बात आ जाती है हरियाणा का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर। कल की क्लास में भी बताया था मैंने, हरियाणा का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर कौन सा है? तोशाम। तोशाम जो जगह है वो भिवानी में है, ठीक है। तोशाम का विष्णु मंदिर। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तोशाम का विष्णु मंदिर। तो अगर पूछ ले विष्णु मंदिर कहाँ पर है, तो तोशाम भिवानी के अंदर है। नर नारायण गुफाएं, नर नारायण गुफा यमुनानगर। नर नारायण गुफा कहाँ पर है? यमुनानगर में है। किस ग्रंथ में, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में यह वर्णित किया गया है कि रोहतक नगर 12 योजन लंबा एवं 7 योजन चौड़ा था? ठीक है, किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है, और उस ग्रंथ की किस पुस्तक में वर्णित किया गया है कि रोहतक नगर 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा है? बौद्ध ग्रंथ के दिव्यावदान में यह उल्लेख किया गया भाई। बौद्ध ग्रंथ के दिव्यावदान में यह उल्लेख किया गया, ठीक है, कि रोहतक नगर 12 योजन लंबा एवं 7 योजन चौड़ा है। अब बात आ जाती है हिसार के बरसी द्वार का निर्माण किसने करवाया था? जो हिसार का बरसी द्वार है वो किसने करवाया था? उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। हिसार के बरसी द्वार का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली। ठीक है, 3 चीज याद रखना। हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत की बात करेगा, धार्मिक इमारत, तो चनेटी का स्तूप यमुनानगर। अगर पूछेगा हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति तो यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति करके आना है। अगर पूछेगा हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली, जो हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है, फिरोज शाह तुगलक का महल हुआ करता था भाई, फतेहाबाद में है ये। फिरोज शाह तुगलक का महल हुआ करता था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का महल कहां पर है? फतेहाबाद में। तो हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली पूछेगा तो फतेहाबाद। तो अब आ जाती है बात गुजरी महल। जो गुजरी महल है हमारा, ये कहां पर है? हिसार में। अब इस गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था? इस गुजरी महल का निर्माण भी करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था 1354 के अंदर, 14वीं शताब्दी में। फिरोज शाह तुगलक कब कराया था? 1354 में। और जो ये गुजरी महल है ये काले पत्थरों से मिलकर बना हुआ है भाई। जो ये गुजरी महल है ये काले पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, काले पत्थरों की। और इसी गुजरी महल में लाठ की मस्जिद भी बनी हुई है। तो एक क्वेश्चन आता है, लाठ की मस्जिद हरियाणा में कहां पर है? हरियाणा में लाठ की मस्जिद हिसार के अंदर है, ठीक है। हरियाणा में लाठ की मस्जिद कहां पर है? हिसार के अंदर। अब हम देखते हैं भाई जल महल। जल महल कहाँ पर है हमारा? नारनौल, महेंद्रगढ़। इसको याद कैसे करोगे? जल, नारियल में क्या होता है भाई? नारियल से बन जाएगा तुम्हारा नारनौल। नारनौल, नारियल में क्या होता है? पानी भरा रहता है। तो जल महल कहाँ पर है तुम्हारा? नारनौल में, ठीक है। नारियल से रिलेट कर लेना नारनौल को। और नारियल के अंदर क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। तो जल महल हमारा कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। और इसका निर्माण किसने करा था? शाह कुली खान ने 1591 के अंदर। और जो इसका निर्माण है बलुआ पत्थर से किया गया भाई। कौन से पत्थरों से किया गया? बलुआ पत्थर से किया गया। और ये हिंदू मुस्लिम अकबर शैली का बना हुआ है जल महल, ठीक है। कैसे याद करोगे? जल महल, जल और नारनौल के अंदर है। नारनौल को रिलेट कर लो नारियल। नारियल के अंदर क्या भरा होता है? पानी। तो जल महल कहाँ पर है तुम्हारा? नारनौल में। अब आ जाते हैं शीश महल। शीश महल कहाँ पर है तुम्हारा? फरूक नगर, गुरुग्राम। शीश महल कहाँ पर है तुम्हारा? फरूक नगर, गुरुग्राम। अब गुरुग्राम से रिलेट कर लो गुरु को,
ठीक है। गुरु के चरणों में हम क्या झुकाते हैं भाई, शीश झुकाते हैं। तो शीश महल कहाँ पर है हमारा, गुरुग्राम में। ठीक है, गुरु के चरणों में क्या झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। तो शीश महल कहाँ पर है हमारा, गुरुग्राम में। और जो शीश महल है इसका निर्माण नवाब फौजदार खान ने 1711 में किया था। इसका निर्माण किसने किया था, नवाब फौजदार खान ने 1711 में। और जो शीश महल है उत्तर मुगल कला की वास्तुकला का उदाहरण है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा उत्तर मुगल कला की वास्तुकला का उदाहरण को क्या है, शीश महल। अब एक चीज याद रखना, अगर शीश महल पूछेगा तो गुरुग्राम करके आना है। अगर पूछ ले शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, अगर शीशे वाली मस्जिद पूछ ले तो क्या करके आना आंसर, रोहतक। ठीक है भाई, अगर शीश महल पूछेगा तो गुरुग्राम, शीशे वाली मस्जिद पूछेगा तो रोहतक। अब आ जाते हैं हांसी का किला, अस्सीगढ़ का किला, तलवारों का किला कहां पर, हांसी हिसार। इस तलवारों के किले का निर्माण, अस्सीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। इसलिए इसको पृथ्वीराज चौहान का किला भी बोल दिया जाता है। पूछ लेंगे कहां पर है, हांसी हिसार। अब हम देखते हैं गोपालगिरी का दुर्ग। गोपालगिरी का दुर्ग कहां पर है, गुरुग्राम में। इसका निर्माण किसने करवाया था, बलबन ने। इसको कैसे याद करोगे, देखो गोपालगिरी दोनों में गा आ रहा है, तो ये भी कहां पर पड़ता है, गुरुग्राम में पड़ता है। इसकी स्टार्टिंग में भी क्या आ रहा है, गा। तो गोपालगिरी का दुर्ग कहां पर है, गुरुग्राम में। तो गोपालगिरी के दुर्ग मतलब फोर्ट बोलते हैं भाई, किला। तो गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था, बलबन ने कराया था। और ये जो बलबन था, बलबन किसका गुलाम था, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था भाई, गुलाम वंश का। ठीक है, इल्तुतमिश का गुलाम था। आगे जाके शासक बन गया, ये आगे जाके क्या बन गया, शासक। तो बलबन ने अपने समय में सजदे एवं पाबोस प्रथा शुरू करी थी। कौन सी प्रथा शुरू करी थी, सजदा एवं पाबोस प्रथा। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि सजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, सजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने करी थी। अब सजदा एवं पाबोस प्रथा कौन सी थी, सजदा एवं पाबोस प्रथा। सजदा एवं पाबोस प्रथा क्या थी, पेट के बल लेट के शासक को, राजा को प्रणाम करना। ठीक है, तो ये प्रथा किसने शुरू करी थी, अब बलबन ने शुरू करी थी। अब इसने एक और नीति अपनाई थी, लो रक्त नीति। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि लो रक्त नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, लो रक्त नीति। ठीक है, लो रक्त नीति। तो लो रक्त नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, बलबन के द्वारा ही अपनाई गई थी। अब लो रक्त नीति में क्या था कि जो राज्य अपनी मर्जी से, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है, अपना समर्थन दे रहे हैं भाई, झुक रहे हैं, और जो विद्रोह कर रहे हैं तो उनको जैसे मर्जी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाया जाए। ठीक है, और बलबन के अंडर रखा जाए। तो अब जिन्होंने नहीं रखा तो उन पर क्या भी लो रख, जैसे मर्जी अपनाओ, खून खराबा जो मर्जी बहा दो। ठीक है, जैसे मर्जी, बट दिल्ली सल्तनत के अंडर आने चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो हरियाणा में बहुत बार आता है कि मेवात के जंगलों को नष्ट किसने किया था। ठीक है, मेवात यहां लिख रहा हूं भाई साइड में, मेवात के जंगल। ठीक है, मेवात के जंगलों को नष्ट करने वाला कौन था, बलबन। ठीक है, मेवात के जंगलों को नष्ट करने वाला कौन था, बलबन था। और कोई कई बार क्वेश्चन आता है मेवात के जंगलों को नष्ट कब करा गया था, कौन से साल में किया गया था, 1265। मेवात के जंगलों को नष्ट कब करा गया था, 1265 में। आगे बात समझ। गोपालगिरी का किला कहां पर है, दुर्ग कहां पर है, गुरुग्राम। गा से रिलेट कर लेना, इसकी स्टार्टिंग में भी गया, इसकी स्टार्टिंग में भी गा है। ठीक है, तो बलबन ने बनवाया था, इल्तुतमिश का गुलाम था ये। ठीक है, सजदे एवं पाबोस प्रथा पूछ लेंगे, सजदे एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने करी, बलबन ने। लो रक्त नीति किसने अपनाई, बलबन ने। मेवात के जंगलों को नष्ट किसने करा, बलबन ने करा। और कब करा था, 1265 में। अब बात आ जाती है कन्नौड़ का दुर्ग कहां पर है, कन्नौड़ का किला। जो कन्नौड़ का किला है ये तुम्हारा महेंद्रगढ़ में पड़ता है। 1755 में मराठा शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और अब ये जो है अगला क्या है, लाट की मस्जिद। अभी अभी बताया तुम्हें, लाट की मस्जिद कहां पाई जाती है भाई, हिसार। लाट की मस्जिद कहां पाई जाती है, हिसार। और हिसार में किसने बनवाई थी लाट की मस्जिद, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, हिसार का निर्माण जैसे फतेहाबाद हो गया, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में बहुत सारे नगर बसाए थे। ठीक है, तो लाट की मस्जिद का निर्माण भी किसने करा था, फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी शताब्दी में करा था, अभी अभी बताया तुम्हें, 14वीं शताब्दी में चला करा था। ठीक है, 14th सेंचुरी के अंदर करता है भाई ये, 14th सेंचुरी के अंदर। अगला है तुम्हारा इब्राहिम सूरी का मकबरा, नारनौल। शाह कुली का मकबरा भी कहां पर है, नारनौल के अंदर।
ठीक है, कर दे कर बस। ठीक है भैया, अब हम देखते हैं खिजर खां का मकबरा। खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत में है। और कौन सी ये मकबरा कौन सी शैली का बना हुआ है भाई? पठान शैली का बना हुआ है। कौन सी शैली का बना हुआ है? पठान शैली का। अब बात आ जाती है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद हरियाणा में कहाँ पर है? पानीपत में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर ने 1527 के अंदर। अब बाबर की बात चले तो बाबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं इतिहास में। मुगल वंश का संस्थापक अगर पूछ लिया जाए, मुगल डायनेस्टी का संस्थापक, ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था भारत में? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। अब इसने हरियाणा में कई युद्ध लड़े थे भाई। पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526, ठीक है। डेट याद कर लेना, 21 अप्रैल 1526। ईयर सबको याद रहता है कि पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1557, तीसरी 1761। इनकी डेट याद करना। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच हुई थी ये? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी भाई ये। और इसमें जीत किसकी होती है? बाबर की होती है। इसी जीत के उपलक्ष्य में इसने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड 3-4 युद्ध और लड़े थे भाई, बहुत पूछे जाते हैं। 1526 में लड़ा इसने पानीपत की पहली लड़ाई। 1527 में लड़ा इसने चंदेरी का युद्ध, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। 1528 में इसने लड़ा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1528 में। और 1529 में इसने लड़ा घाघरा का युद्ध, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना भाई बाबर से रिलेटेड, ठीक है। जब इतिहास करेंगे उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। और अगर और चीज़ पूछ ले जाए, हरियाणा में भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसने करा था? ठीक है, भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसने करा था? बाबर ने करा था भाई पानीपत की पहली लड़ाई में। अब तक जितने भी युद्ध हुए थे भारत में कहीं पर भी तोप का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसने करा? बाबर ने। ठीक है, इतनी चीज याद रखना है इसके बारे में। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है भाई इसको। हरियाणा का अगर ताजमहल पूछ लिया जाए किसको कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का ताजमहल क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा। अब एक चीज याद रखना, अगर शेख चिल्ली का मकबरा पूछेंगे तो कुरुक्षेत्र। एक चीली झील पड़ती है हरियाणा में, अगर चीली झील पूछेंगे तो वो करके आना है फतेहाबाद। अगर चीली झील की बात करें तो क्या करके आओगे? फतेहाबाद करके आओगे। आगे चलते हैं। हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी पूछ ले तो पिनगवा मेवात क्षेत्र में पड़ती है। हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी पूछ ले, पिनगवा मेवात क्षेत्र में, ठीक है भैया। हम देखते हैं राजा नाहर सिंह का किला। राजा नाहर सिंह का किला कहां पर है? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है अपना? फरीदाबाद में। बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद में भाई। एक क्वेश्चन आता है, बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछ ले बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को, ठीक है। बल्लभगढ़ लिख लेना भाई, बल्लभगढ़ का शेर। बल्लभगढ़ का शेर कौन है? राजा नाहर सिंह। अगर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो वो कहां पर है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो रेवाड़ी। और राजा नाहर सिंह का किला पूछ ले तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद। और इनको बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था, ठीक है। शेख तैयब की गुंबद कहाँ है? कैथल। बिरबल का छत्ता कहाँ है? नारनौल। हरियाणा में नवीन पद्धति से बसाया गया पहला शहर, ठीक है। जो ये नवीन पद्धति मतलब पूरा आधुनिक रूप से एक पूर्व नियोजित ढंग से, ठीक है, बनाया गया पहला नगर कौन सा था? हमारा करनाल। और यहाँ पर अंग्रेजों आधुनिक काल में, ठीक है, आधुनिक काल में बना भी 1806 के आसपास। ऑक्टरलोनी हाउस एवं एडम हाउस करनाल में है भाई। ऑक्टरलोनी हाउस और एडम हाउस कहाँ पर है? करनाल में है, ठीक है। और जो ऑक्टरलोनी और एडम हाउस है ये अभी तक, ठीक है भाई, उस समय के बने हुए हैं। देख लो, जो ऑक्टरलोनी हाउस और एडम हाउस करनाल में देखने को मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो पहले जो चीजें बन गई थी अब तो वही है, नई संसद बनी है, नया संसद भवन पड़ा था, बारिश में क्या पानी छत चीने लग गई थी, ठीक है। और ये इतने पुराने समय के बने, अब वो बात नहीं रही, ठीक है, जो पहले रहती थी, मतलब अच्छा आता था सामान।
अब अगर पूछ ले भाई सेंट पॉल गिरजाघर, सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पर है तुम्हारा? अंबाला के अंदर। कहाँ पर है? अंबाला। ठीक है। और इस पर बम गिरे थे भाई, बताओ अंबाला वालों, 1971 में, पाक के समय में। ठीक है, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था 1971 में। सेंट पॉल गिरजाघर पर क्या गिरते हैं भाई? बम गिरते हैं। अगर पूछ ले भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर कौन सा है? भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ को डिजाइन किसने करा था? फ्रांसीसी नागरिक ली कॉर्ब्यूजियर के द्वारा भाई, फ्रांसीसी नागरिक ली कॉर्ब्यूजियर के द्वारा। इसी फ्रांसीसी नागरिक ली कॉर्ब्यूजियर ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिजाइन करा है। और एक खुला हाथ स्मारक है चंडीगढ़ में, ठीक है, वो भी किसके द्वारा डिजाइन करा गया? ली कॉर्ब्यूजियर के द्वारा। आगे बात समझ, ठीक है। थैंक यू भाई। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।